बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। उसकी आंख सोते में अचानक खुल गई। हलक जैसे प्यास से सूख रहा था। टेबल पर पानी का जग नहीं था, ना ही कोई पानी की बोतल थी। वो कुछ देर लेटी रही और फिर उठकर बैठ गई। किचन में जाकर पानी पीने के लिए लॉन्च से गुजरना पड़ता था। वो लॉन्च तक पहुंची थी कि अम्मी अब्बू के कमरे की लाइट जलते देखकर ठटक कर रह गई। घड़ी को देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। वो परेशान हो गई कि इतनी रात को अम्मी अब्बू के कमरे की लाइट क्यों जल रही है। खुदा न ख्वास्ता कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं। सोचते ही वो अपनी प्यास भूलकर उनके कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन बाहर आती कदमों की आवाज़ ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो दबे कदमों चलते दरवाजे के पास पहुंची और खड़ी हो गई। अपने नाम की बाज़गश्त ने उसे चौंका दिया। अम्मी, ये सानिया कहने को मेरी बहन है, लेकिन ये मेरा घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये हानिया बाजी की आवाज़ थी। मुझे तो एजाज़ पर सख्त गुस्सा आता है। हर वक्त सानिया सानिया करते रहते हैं। यहाँ तक कि अभी परसों कह रहे थे कि जब रिश्ते के लिए आए थे तो सानिया को देख लेते तो कभी मेरे लिए हाँ ना करते। वो रोने लगी थी। ना मेरी बच्ची, मैं एजाज़ से बात करूँगी। अम्मी उन्हें तसल्ली दे रही थी। नहीं अम्मी, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, अभी हम जिंदा हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब्बू की आवाज़ आई। अम्मी, ये सब यकतरफ़ा नहीं है। इस सानिया की बच्ची को देखे ना, एजाज़ की हर बात पर कैसे उनकी पजीराई करती है, ज़िद करके अपनी बात मनवाती है। उस दिन वो इसके सामने आए तो ये जल्दी से जाकर तैयार हुई और फिर आई। हानिया के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका था। अच्छे मरे उसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में, और ये बला हमारे सर आ गई। अम्मी ने जले कटे लहजे में कहा। ऐसे न कहो सबीहा बेगम, वो मेरे मरहूम भाई भाभी की औलाद है। उनके बाद इसकी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। सिर्फ 3 दिन की थी वो जब ये हादसा हुआ था। वो हमारे घर आई थी और तुम ही थी ना जिसने उसे गोद लेते हुए कहा था कि ये हमारी चौथी बेटी है। अब्बू ने जैसे उन्हें याद दिलाया। हाँ, तो मुझे सब याद है। मैंने कौन सा उसे पराया समझा, अपनी औलाद की तरह ही पाला, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। लेकिन ये लड़की, ये तो अपनी ही बहन के घर पर डाका डाल रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। धीरज रखें सबीहा बेगम। सानिया हमारी सगी औलाद नहीं तो क्या हुआ, तरबियत तो हमारी ही है ना, हम ही उससे बात करेंगे। अभी आप इतना गुस्सा नहीं करें। और हानिया बेटा, तुम हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। रात बहुत हो चुकी है। मेरा ख्याल है अब तुम अपने कमरे में जाओ और सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर सो जाओ, वो बेहतर करेगा। अब्बू की आवाज़ आते ही वो जल्दी से किचन की सिमत बढ़ गई, मुबादा कहीं कोई उसे देख न ले। दबे कदमों जब वो कमरे में आई तो हानिया बेड पर आकर लेट चुकी थी। वो भी बराबर में करवट लेकर लेट गई और ज़बरदस्ती आंखें मूंद लीं। जिस दिन मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था, उस दिन सानिया कहाँ थी? शादी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद हानिया के शौहर ने उससे पूछा तो वो हैरान रह गई। क्यों, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो मुझे देखने आए थे ना। हाँ, लेकिन अगर, चलो खैर कुछ नहीं। एजाज़ चुप हो गया, मगर हानिया के दिल में कोई बात खटक गई थी। उसके बाद कितनी ही मर्तबा उसने एजाज़ का सानिया के लिए वालेहानापन देखा, और सानिया पता नहीं किस नज़रिए से उसे देखती थी, जो उसके आते ही फूल की तरह खिल जाती। एजाज़ भाई ये, एजाज़ भाई वो, इसकी तो फरमाइशें ख़त्म नहीं होती थीं। वो पूरी करते नहीं थकता। हानिया अंदर ही अंदर कुड़ती रहती। उसे याद आया अभी कुछ दिन पहले उसका आइसक्रीम खाने का दिल चाहा। उसने जब एजाज़ से कहा था तो उसने थकावट का बहाना करके टाल दिया था और वो दिल थाम कर रह गई। सानिया के तो बस मुंह से बात निकलती और वो बोतल के जिन की तरह पूरी कर देता। उस दिन वो अम्मी के घर आई तो उसने सानिया को किचन में काम करते देखा। वो रात के खाने की तैयारी में अपनी बहनों की मदद कर रही थी। पीछे पीछे एजाज़ भी वहीं आ गया। हमें भी तो बताइए आज क्या पक रहा है, एजाज़ ने शोख लहजे में पूछा था, लेकिन नज़रें उसकी सानिया पर थीं जो सुर्ख सूट में उसके दिल में उतर रही थी। वैसे तो चिकन कढ़ाई और बिरयानी बन रही है, लेकिन मेरा दिल तो ब्रोस्ट खाने का जा रहा है।
सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो इसमें क्या है, मैं अभी ले आता हूँ। एजाज उल्टे कदमों वापस गया और निसफ घंटे बाद जब वापस आया तो शॉपर में ब्रोच था, इसके अलावा आइसक्रीम भी थी। इस सब की क्या ज़रूरत थी? हानिया तो जैसे जल गई। वो सना का दिल था ना खाने को, इसीलिए ले आया। ये कहते हुए एजाज ने बड़ी सरशार नज़रों से सानिया को देखा जो खुश दिली से हंस दी। आप बहुत अच्छे हैं एजाज भाई। शॉपर उसने एजाज के हाथों से लिए थे। उसका अंदाज आमियाना सा था, लेकिन हानिया का दिल कुड़ रहा था और वो आने वाले खतरात की बू सूंघ रही थी। हर वक्त सानिया के किरदार करते हुमा थक गई थी। आपकी शादी मुझसे हुई है, सानिया से नहीं। उस रात हानिया ने एजाज से कहा तो उसका लहजा बहुत शिकायती था। हाँ यही तो गम है, तुम लोगों ने उस दिन जानबूझकर सानिया को छुपा दिया था, वरना मेरा इंतखाब तुम नहीं वो होती। हानिया समझी कि शायद एजाज मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसके चेहरे पर नज़र पड़ी तो आंखों में छुपी सच्चाई देखकर वो लरस गई। फिर खुद पर काबू पाकर हंस दी। बहुत अच्छा मजाक करते हैं आप। उसने बात को टालना चाहा। मजाक? वो हंसने लगा। मजाक तो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है। क्या बकवास है एजाज, मुझे भी आपने पसंद किया था, उसके बाद ही हाँ की थी। हानिया को गुस्सा आने लगा। हाँ तो मैंने कब इस बात से इनकार किया, लेकिन अब मुझे लगता है मेरा फैसला शायद जल्दबाजी का नतीजा था। मुझे कुछ दिन तो इंतज़ार करना चाहिए था। एजाज के लहजे में छुपे पछतावे को उसने महसूस कर लिया। वो करवट लेकर सो रहा था या पता नहीं जाग रहा था, लेकिन हानिया की नींद उड़ चुकी थी। फिर दूसरे दिन बहुत सोचकर उसने अम्मी अब्बू को सब बता दिया। अगले दिन शाम को बैंक से वापसी पर एजाज उसे लेने आया तो खिलाफ तवक्का किसी ने भी खुशदिली से उसका इस्तकबाल नहीं किया। क्या हुआ है, खैरियत तो है ना? उसने टटोलने वाली नज़रों से हानिया को देखा। फिर उसकी नज़रें जाकर अम्मी के चेहरे पर ठहर गईं। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं बेटा, बस ज़रा सर में दर्द है। उन्होंने बात बनाई और हानिया को भी खामोश रहने का इशारा किया। बाकी सब कहाँ हैं? एजाज ने मुतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। उसे अपने गौहरे मकसूद की तलाश थी। मारिया की दोस्त की बर्थडे पार्टी है, ये सब वहीं गए हैं। हानिया के जवाब पर वो खामोश हो गया। घर चलने का इरादा है या नहीं? वैसे मैं कल 2 हफ्तों के लिए बैंक के काम से मलेशिया जा रहा हूँ। बेहतर है कि तुम यहीं रहो। क्यों, मैं अपने घर में नहीं रह सकती? बाकी सब भी तो वहीं है ना? हानिया ने तल्खी से कहा। मैं तो तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। एजाज का मूड भी ख़राब हो गया था। ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। उसके ख़राब मूड को देखकर हानिया ने जल्दी से कहा। क्या सानिया भी गई है? अम्मी के जाने के बाद एजाज ने पूछा। उफ़ो, आप तो हर वक्त सानिया सानिया करते रहते हैं। मैं अम्मी को बुलाती हूँ, अब आप उन्हीं से पूछिएगा। हानिया ने अम्मी को आवाज़ दी कि एजाज ने बड़ी लचाचत से उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, क्यों परेशान कर रही हो? अच्छा रहने दो, मैं चलता हूँ। इस्लामाबाद से आऊँगा तो सानिया को जी भर के देखूँगा। और क्या? हानिया डर गई। एजाज हंसने लगा। और क्या, ये तो सरप्राइज़ है, तुम्हें बाद में बताऊँगा। वो खामोशी से उसे देखने लगी। उसके जाने के बाद वो इसी तरह से बैठी रही और फिर रोने लगी। अम्मी उसे रोता देखकर परेशान हो गई। उनके इस्तफसार पर उसने उन्हें सब कुछ बता दिया। कहीं ऐसा तो नहीं सानिया ही उसे अपने चक्कर में ले गई हो, और उसकी इतनी जुर्रत तो नहीं हो सकती वैसे। अम्मी का गुस्से के मारे बुरा हाल था। आने दो सानिया को, मैं पूछती हूँ उससे। और फिर यही हुआ। सानिया के आते ही अम्मी ने उसे अपने कमरे में तलब कर लिया। हानिया भी मौजूद थी। सानिया अम्मी के तेवर देखकर घबरा गई। उस रात होने वाली गुफ्तगू के बारे में अम्मी का मूड उससे ख़राब ही रहता था, और चाहने के बावजूद भी वो अपनी सफाई के बारे में कुछ नहीं कह सकी थी। उस वक्त सबका मूड ख़राब देखकर वो सब समझ गई कि मामला क्या है। सच सच बताओ, तुम सबको क्या समझती हो? बात हानिया ने शुरू की। अम्मी अब्बू मुंतज़िर नज़रों से उसे देख रहे थे। ये क्या सवाल है हानिया आपी? जाहिर है ये मेरे अम्मी अब्बू हैं और आप मेरी आपी हैं। फिर ये सब क्या है सानिया? एजाज के साथ तुम कौन सा खेल खेल रही हो? अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हो। अम्मी की कुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो रही थी, जिसका सबूत उनका बदला हुआ लहजा था। सानिया कांप गई और फिर रोने लगी। अम्मी अब्बू और हानिया भी मेरा यकीन करें, एजाज भाई तो मेरे लिए भाई जैसे हैं। मैंने तो कभी उनके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं। आप लोग क्यों मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अब्बू समझते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अम्मी और हानिया के आगे मजबूर थे, इसलिए तासुफ भरी नज़रों से उसे देख रहे थे।
پھر اعجاز کا رویہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ ہانیہ نے پوچھا تو وہ بولی، مجھے نہیں معلوم کہ اعجاز بھائی کا رویہ کیسا ہے، میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ میرے بھائی ہیں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، ہمیں تمہارا یقین ہے، لیکن اعجاز کے دل میں کیا ہے اسے ختم کرنے کے لیے تمہیں ہماری ایک بات ماننا ہوگی۔ امی پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہیں سبیحہ بیگم؟ ابو نے غور سے انہیں دیکھا۔ ہماری 4 بیٹیاں ہیں، ایک کی ہم شادی کر چکے، 3 کی ہمیں کرنی ہے۔ ثانیہ سب سے چھوٹی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کی شادی سب سے آخر میں ہو۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ امی نے جس طرح کہا اس نے ثانیہ سمیت سب کو چونکا دیا۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب واضح ہے، میں ثانیہ کی شادی کر رہی ہوں اپنی دوست کے بیٹے جنید کے ساتھ۔ وہ پہلے بھی ثانیہ کے لیے کہہ چکی ہیں، پر یہ تو میں نے ہی منع کر دیا تھا، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے جنید کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ ثانیہ تمہیں اعتراض تو نہیں نا؟ دیکھو بیٹا، ہمیں تمہاری شادی تو کرنی ہے، ابھی کریں یا کچھ عرصے بعد، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں کل ہی راحیلہ بیگم کو فون کر کے انہیں شام کو گھر بلا رہی ہوں۔ شکر ہے کہ اعجاز اسلام آباد گیا ہوا ہے، اس کے آنے سے پہلے ثانیہ اپنے گھر کی ہو جائے گی اور ہماری ہانیہ کا گھر بھی آباد رہے گا۔ امی کا انداز حتمی تھا، لیکن ان کی بات نے ہانیہ کے چہرے پر اطمینان بکھیر دیا۔ البتہ ابو خاموش تھے، لیکن وہ اتنی جلدی اس بات کے حق میں نہیں تھے۔ ہانیہ کی شادی کو بچانا بھی ضروری تھا، اس لیے مجبوراً انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اگلے دن شام کو امی کی دوست راحیلہ آنٹی اپنے بیٹے جنید اور دوسرے فیملی ممبرز کے ساتھ ان کے گھر آئیں۔ ثانیہ انہیں پہلے ہی پسند تھی، جنید کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا، سو یہ رشتہ قبولیت کے مراحل طے کر گیا۔ اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اعجاز کے اسلام آباد سے آنے سے پہلے ہی ثانیہ کا قصہ ختم ہو جائے، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ثانیہ کی رخصتی کے بعد ہانیہ اور امی نے خاص طور پر سکون کا سانس لیا۔ امی، اعجاز کو جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ ہانیہ بڑے پرجوش انداز میں ماں سے پوچھ رہی تھی۔ کیا ہوگا؟ وہ تو منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ وہ ہنسنے لگی تھی اور ہانیہ نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگلے شام اعجاز آ گیا، گھر کا ماحول دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ مہندی اور پھولوں کی خوشبو اور کہیں مسلے ہوئے پھولوں کی پتیاں دیکھ کر الجھ گیا۔ کیا ہوا؟ گھر میں کوئی تقریب ہوئی ہے کیا؟ چاروں طرف دیکھتے ہوئے اس نے سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ ہانیہ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں بیٹا، بہت جلدی میں تقریب ہوئی تھی، افسوس کہ تمہارا انتظار بھی نہیں کر سکے۔ دراصل ان لوگوں کو بہت جلدی تھی اور اتنا اچھا رشتہ ہم ہاتھ سے نکال نہیں سکتے تھے۔ امی کی مبہم گفتگو نے اعجاز کو الجھا دیا۔ پھر اس نے نظر دوڑائی تو باقی دونوں بہنیں یہیں موجود تھیں، جبکہ ثانیہ، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب آنٹی؟ مطلب یہ بیٹا کہ 3 روز پہلے ثانیہ کی تقریب ولیمہ تھی۔ بہت اچھا رشتہ تھا، ثانیہ کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ شادی کے لیے جلدی کی تو پھر ہم نے بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ اعجاز کا لہجہ بہت ٹوٹا ہوا تھا۔ بھائی، ہم نے سوچا آپ کو سرپرائز دیں گے۔ کیسا رہا ہمارا سرپرائز؟ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیچارے اعجاز کا تو منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔